सो हेलो एवरीवन। तो आज मेरा 27 नवंबर थर्ड शिफ्ट में CHSL का एग्ज़ाम था और ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनका अभी एग्ज़ाम आना है। तो सबसे पहले मैं अपना अटैम्प्ट बात कर लेता हूँ। मेरा अटैम्प्ट बहुत ही कम रहा है इस बार। पता नहीं, मैं थोड़ा सा रीजनिंग और एक दो क्वेश्चन रीजनिंग में मैं थोड़ा अटक गया था। इसकी वजह से मेरा 76 ही अटैम्प्ट रहा है। मुझे मैथ्स में कुछ ज़्यादा ही कम टाइम मिला और रीजनिंग में भी मैं बहुत ही कम अटैम्प्ट कर पाया हूँ। तो आगे देख लेते हैं टॉपिक वगैरह किस टाइप का टॉपिक आ रहा है और आगे यही सब टॉपिक रिपीट हो रहा है, मतलब सारे एग्ज़ाम में। तो 3 दिन अभी बचे हैं, 28, 29, 30। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से क्या है। तो सबसे पहले मैं अपना अटैम्प्ट बता देता हूँ। मेरा रीजनिंग में अटैम्प्ट रहा है 20, मैथ्स में मेरा अटैम्प्ट रहा है 21 और जीके में मेरा अटैम्प्ट रहा है 13। और क्या बच गया, इंग्लिश में मेरा अटैम्प्ट रहा है 22। तो सबसे पहले इंग्लिश से ही शुरू करते हैं। तो इंग्लिश में सारे क्वेश्चन लगभग इजी थे, लेकिन वो PQRS में क्या था कि थोड़ा एक लेंदी था, तो एक मतलब थोड़ा टाइम लगता, और एक इजी था। और ऐसे ही कॉम्प्रहेंसन था। इस बार क्लोज टेस्ट नहीं दिया, CGL में क्लोज टेस्ट दे रहा था, इस बार कॉम्प्रहेंसन दिया है। तो कॉम्प्रहेंसन थोड़ा बड़ा सा था, लेकिन इसमें ये था कि 2 वर्ड मीनिंग थे, तो ये ईज़िली हो गया। और ऐसे ही इंग्लिश में लगभग इजी ही था, मतलब 2 एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन थे, 2 क्या बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इसमें कुछ उतना खास था नहीं, इंग्लिश में इजी ही था। बस मेरा थोड़ा वो पैसेज में छूट गया क्योंकि टाइम की वजह से। और बाकी दूसरा जीके के लिए बात कर लेते हैं। तो जीके में पॉलिटी इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहा है। पॉलिटी में क्या है कि शेड्यूल से मेरे में क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन शेड्यूल से था और एक आर्टिकल से भी क्वेश्चन था। और ऐसे ही हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आए थे, एक मिडाइवल हिस्ट्री से और एक मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री से। ऐसे ही बायो से भी क्वेश्चन था, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। फोटोसिंथेसिस तो इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है, जो पढ़ा है वही होगा। फिर अभी तो कुछ पढ़ा नहीं जा सकता न्यू। और करंट के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थे। स्कीम से क्वेश्चन आ रहा है, और क्या बोलते हैं उसका, हाँ स्कीम है। और आगे देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट है मैथ्स रीजनिंग। पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में क्या था, सीटिंग अरेंजमेंट। रीजनिंग थोड़ा सा लेंदी हो गया। एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, ठीक है, ये सीटिंग अरेंजमेंट था। और 2 क्वेश्चन वो रॉ वाले थे कि हाँ मतलब एक का पोजीशन दे दिया है 12, एक का पोजीशन दे दिया है 15, इधर से राइट से लेफ्ट से, और बीच का निकालने के लिए बोला था। ऐसे 2 क्वेश्चन थे। और 2 क्वेश्चन वो वाले थे कि हाँ मतलब ए का वजन बी से ज़्यादा है, बी का सी से कम है, ऐसे करके ये देते हैं ना ऐसे। तो वही इसको अरेंज करके बताना था कि किसका वजन कम है, किसका वजन, ऐसे वाले 2 क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूँगा, मतलब थोड़ा सा लेंदी कर दिया है थोड़ा सा। पढ़ने वाले क्वेश्चन ज़्यादा है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं था। यही सब थे सीटिंग अरेंजमेंट के यही 5-6 क्वेश्चन। बाकी मैथ देख लेते हैं। मैथ्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैथ्स का टॉपिक किया जा सकता है 1-2 दिन में, या फिर एक दिन में भी किया जा सकता है। तो मैथ्स को देख लेते हैं। तो मैथ्स ट्रीगो से 3 क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन ये इजी थे, फार्मूला बेस्ड, जैसे वो देते हैं ना साइन थीटा दे दिया 3/5, तो ऐसे ही कॉस थीटा पूछ लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन था 2। इस टाइप का 2 क्वेश्चन था। एक बेसिक आइडेंटिटी पे क्वेश्चन था, तो इजी ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो ट्रीगो से क्वेश्चन आ रहा है। प्रिज्म और पिरामिड दोनों देख लीजिएगा, क्या है कि क्योंकि दोनों से क्वेश्चन आ रहा है, प्रिज्म और पिरामिड से दोनों से क्वेश्चन आ रहा है। मेरे शिफ्ट में प्रिज्म से क्वेश्चन था। और नेक्स्ट अलजेब्रा से तो एक ही क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं। और 3D से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। 3D से मेरे शिफ्ट में 3 क्वेश्चन था।
मेंसुरेशन से भी एक क्वेश्चन था, और एसआई से भी एक क्वेश्चन था, एंड सीआई से भी एक क्वेश्चन था। दोनों से क्वेश्चन आए थे मेरे शिफ्ट में। और प्रॉफिट लॉस के भी 2 क्वेश्चन थे मेरे शिफ्ट में। मेरे से एक बना नहीं, पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आया क्या था वो। तो प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन थे। और ये सर्कल में वो देख लीजिएगा, कॉर्ड वगैरह का जो भी फार्मूला होता है वो सब। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन तो डिस्कशन नहीं कर सकता, बट यही सर्कल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 3D के सारे फार्मूला, ज़्यादा लेंदी नहीं आ रहा है, बस फार्मूला देख लीजिएगा। और यही प्रिज्म और पिरामिड ईजी है, अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा है बस फार्मूला देख के चले जाना, सब चीज़ हो जाएगा। ऐसे ही मेंसुरेशन में भी फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन था। यही है, तो यही था मैथ्स का टॉपिक। अभी तो किया जा सकता है, और बाकी सारा चीज़ बता दिया। थोड़ा रीजनिंग कॉम्प्लिकेटेड था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वही लेंदी सीटिंग अरेंजमेंट दे दिया था। इंग्लिश में वही पैसेज थोड़ा सा पैसेज ही कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी सब चीज़ ठीक था। एक PQRS थोड़ा सा बड़ा था।